जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल जीएस स्टडी में। और ये क्लास है सीटेट 2023 के लिए। इस क्लास में हम लोग काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि हैं यहाँ पर देख रहे हैं आप। रेड पैंडा है, ठीक है, स्लॉथ बियर है, तितली है और चमगादड़। ये चारों टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। जानवरों से क्वेश्चन सीटेट में आते हैं, ठीक है। तो हम लोग इन चारों के बारे में आज जो है कुछ चीज़ें देखेंगे डिटेल में। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेसिमल जीएस स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है डेसिमल 004। इसको जा कर के टेलीग्राम पर टाइप करिए डेसिमल 004, आपको ऐसा लोगो दिखेगा। उस चैनल को आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम लोग इम्पॉर्टेंट पीडीएफ, ठीक है, क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें अपलोड करते हैं। और ये पीडीएफ भी आपको क्लास के बाद वहाँ पर मिलेगी। और ये फिर क्यूआर कोड दिया है, अगर आप नहीं टाइप ढूंढ पा रहे हैं तो ये क्यूआर कोड स्कैन कीजिए, आपको तुरंत हमारा चैनल मिल जाएगा। वैसे अगर डेसिमल 004 सर्च करेंगे तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहला टॉपिक है स्लॉथ बियर। फोटो देखिए, ये है स्लॉथ बियर, ठीक है। ये स्लॉथ बियर है, ये पेड़ों पर रहता है, ठीक है, ज़्यादातर ज़मीन पे भी चलता है। इसके बारे में देखिए। देखिए, स्लॉथ बियर श्रीलंका, भारत, भूटान और नेपाल में मुख्य रूप से तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पर? श्रीलंका में, भारत में, भूटान में, नेपाल में। कहाँ? मुख्य रूप से तराई क्षेत्रों में, ठीक है। इंपॉर्टेंट वर्ड, तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। स्लॉथ बियर मुख्य रूप से दीमक, चींटियों को खाता है, ठीक है। किसको किसको खाता है? दीमक को और चींटियों को। भालू की अन्य प्रजातियों के विपरीत वे नियमित रूप से अपने शावकों को पीठ पर ले जाते हैं। मतलब ये ऐसे भालू हैं जो, मतलब कई तरह के भालू होते हैं, लेकिन ये भालू अपने बच्चों को पीठ पर बैठा के ले जाते हैं। इनके जो बच्चे होते हैं इनकी पीठ पर, जैसे ये है तो ये इनकी पीठ पर बैठ जाते हैं इनके बच्चे, ठीक है। इनके फर पकड़ के, फर मतलब ये बालों को पकड़ कर बैठ जाते हैं। और जहाँ जहाँ जाते हैं ये जाते रहते हैं साथ में, तो अपनी पीठ पर बैठा कर ले जाते हैं। और कोई भी भालू इस तरह के नहीं करते। ये इकलौते भालू हैं जो अपने बच्चों को पीठ पर बिठाकर ले जाते हैं। ये शहद खाने के बहुत शौकीन होते हैं। क्या खाते हैं? शहद भी खाते हैं, बहुत शौकीन होते हैं। शहद मिल जाता है तो ये जी भर के खाते हैं। इन्हें हनी बियर भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो हनी बियर होते हैं, स्लॉथ बियर को ही हनी बियर कहा जाता है। स्लॉथ बियर हाइबरनेट अर्थात शीत निद्रा में नहीं जाते, ठीक है। दो स्टेज होती है, एक हाइबरनेशन, एक एस्टिवेशन, ठीक है। हाइबरनेशन, एक होता है एस्टिवेशन, ठीक है। तो हाइबरनेशन क्या होता है? शीत निद्रा की स्थिति, मतलब कि ठंडी में जितना टेम्परेचर कम हो जाता है तो कुछ जानवर या जीव जो होते हैं अपना टेम्परेचर गिरा देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर 10 डिग्री टेम्परेचर हो गया तो वो भी अपनी बॉडी का टेम्परेचर 10 डिग्री कर देते हैं। और वो फिर इस स्थिति में आ जाते हैं कि वो चल फिर नहीं पाते, वो जहाँ होते हैं वहीं पड़े रहते हैं। तो उसको बोलते हैं हाइबरनेशन, ठीक है। आगे देखिए, इसका वैज्ञानिक नाम मूलरसस, ठीक है, मूलरसस अर्सिनस है, ठीक है। मूलरसस अर्सिनस ये वैज्ञानिक नाम है, इसको ध्यान रखिएगा। आयुसीएन की जो है ये रेड लिस्ट में अगर देखें तो ये सुबेद है, मतलब वल्नरेबल है। सुबेद क्या होता है? जिनको आसानी से खतरा पहुंचाया जा सकता है, तो ये सुबेद हैं। और परसिस्ट की अपेंडिक्स 1 में है, सॉरी साइट्स की अपेंडिक्स 1 में है, ठीक है। तो जो आयुसीएन है उसमें सुबेद होंगे और साइट्स की अपेंडिक्स 1 में है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में आते हैं, ठीक है। तो जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसकी अनुसूची 1 में आते हैं। ये इंडिया का कानून है, इंडिया का कानून है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कानून है। इसके बारे में भी मैंने पढ़ाया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो पर्यावरण सर्च कीजिए, पर्यावरण बाय डेसिमल, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पर मैंने इस कानून के बारे में बताया है। तो इस कानून के बारे में पढ़ लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अगला टॉपिक है तितली। तितली काफ़ी इंपॉर्टेंट है सीटेट की नज़र से। देखिए, तितली देख रहे हैं आप, ठीक है, तितली तो देखी होगी। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट हैं। एक लिंगी प्राणी है, अर्थात नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। मादा तितली अपने अंडे जो है पत्ती की निचली सतह पर देती है। मतलब जो पत्ती देखते हैं ना पेड़ पौधों में लगी होती है, तो उसमें उसके निचली सतह में आप देखेंगे तो आपको जो मादा तितली है उसके अंडे मिलेंगे। अंडों से कुछ दिन के बाद एक छोटा सा कीड़ा निकलता है जिसे कैटरपिलर लार्वा कहते हैं। कैटरपिलर से कीड़ा होता है ऐसे लंबा सा, ठीक है। और उसके छोटे से यहाँ पे मूछें होती हैं, मूछ टाइप की होती हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसे लंबा सा होता है, ठीक है। तो देखा होगा जो सॉफ्ट टॉय आते हैं बच्चों के, उसके भी कैटरपिलर आते हैं ना, तो उसी तरह होता है कैटरपिलर। कैटरपिलर आप एक बार गूगल कर लेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह होता है, तो कैटरपिलर उसको बोलते हैं, ठीक है। ये पौधों की पत्तियों को खाकर बड़ा होता है। क्या खाता है ये कैटरपिलर? पत्तियाँ खाता है पौधों की पत्तियों को खाकर बड़ा होता है और फिर चारों ओर कड़ा खोल बन जाता है, जिसे प्यूपा कहते हैं। तो जो कैटरपिलर होता है पत्तियाँ खाता है और फिर धीरे धीरे इसके चारों ओर कड़ा खोल बन जाता है, मतलब टाइट खोल खोल बन जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? प्यूपा कहा जाता है।
तो प्यूपा और लार्वा में अंतर, कैटरपिलर लार्वा में अंतर होता है। कैटरपिलर एक तरह से छोटा सा कीड़ा होता है और इसी कीड़े के ऊपर जब टाइट खोल चढ़ जाए तो उसे प्यूपा बोलते हैं। तितली का जीवन काल बहुत छोटा होता है। यह ठोस भोजन नहीं खाती, हालांकि कुछ तितलियाँ जो हैं फूलों का रस पीती हैं। तो देखा होगा जो तितलियाँ होती हैं वो फूलों पर ज़्यादातर बैठती हैं, ठीक है, तो वो उसका रस पीने के लिए बैठती हैं। दुनिया की सबसे तेज़ उड़ने वाली जो तितली है वो कौन है? मोनार्च है। तो इसका नाम ध्यान रखिएगा कि मोनार्च कौन है? दुनिया की सबसे तेज़ उड़ने वाली तितली। सब ये ध्यान रखिएगा कि मोनार्च है। दुनिया की सबसे बड़ी तितली जॉइंट बर्ड विंग है, सबसे बड़ी तितली है ये, और ये सोलोमन आइसलैंड में पाई जाती है। बताइएगा सोलोमन आइसलैंड कहाँ पर है? गूगल करिए और बताइए कि सोलोमन आइसलैंड कहाँ मिलेगा। और ये जब तितली अपने पंखों को फैलाती है तो ये 12 इंच तक इसके जो पंख हैं वो फैल जाते हैं। तो 12 इंच लगभग 1 फुट, 1 फुट के बराबर इसका तितली जो है उसका पंख का फैला होता है। अगला इम्पोर्टेंट जो है वो चमगादड़ है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए चमगादड़ कैसा होता है ये देख लीजिए, ठीक है, चित्र देख लीजिए कि ये इसके देखिए ये एक हाथ की तरह की संरचना है, तो उस पर नीचे जो है यहाँ पे झिल्ली लग गई है, ये तो ये पर बना देते हैं। ये वाला देखो हाथ की तरह संरचना है और इसी में नीचे जो है एक झिल्ली लग गई है, तो ये एक तरह से यहाँ पर पंख बन जाते हैं। और ये नीचे पैर देखो छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे पैर हैं, ठीक है, तो इस तरह से इसके 2 पैर होते हैं, ठीक है। और हाथ वाला जो पैर होते हैं, हाथ वाले ये भी पैर माने जाएंगे लेकिन ये पंख के रूप में बदल गए हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जैसे हम लोग के हाथ होते हैं वैसे इन लोग के भी हाथ हैं, लेकिन जैसे झिल्लियाँ लगी हैं यहाँ पर, थोड़ी सी नीचे झिल्ली लगी है, तो ये पंख के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। और ये जो पैर नीचे दिख रहे हैं इन्हीं से ये लोग उल्टा लटक के सोते हैं। नीचे वाले पैर देखिए ध्यान से, ये वाले जो पैर हैं ना, इसी से ये लोग उल्टा लटक के सोते हैं, ठीक है। आगे देखिए पूर्ण रूप से निशाचर होते हैं, ठीक है, पूर्ण रूप से निशाचर होते हैं और पेड़ों की डाली अथवा अंधेरी गुफा के अंदर उल्टा लटके रहते हैं। इनको 2 समूह में विभाजित कर देते हैं। देखिए 2 समूह कौन कौन से हैं? पहला समूह जो है वो फलभक्षी बड़े चमगादड़ होते हैं जो देख कर सूंघ कर अपना भोजन ढूंढते हैं, ठीक है, 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, पहला समूह, दूसरा समूह। तो पहला समूह वाले क्या होते हैं? बड़े चमगादड़ होते हैं जो देख कर और सूंघ कर अपना भोजन ढूंढते हैं। दूसरा समूह होता है कीट भक्षियों का, जो कीड़े मकोड़े खाते हैं। पहला समूह क्या खाते हैं? फल खाते हैं। और दूसरा समूह क्या होता है? कीड़े मकोड़े खाते हैं, जो प्रतिध्वनि द्वारा स्थित निर्धारण विधि के द्वारा अपने भोजन को तलाशते हैं। एक तरह से प्रतिध्वनि के द्वारा, ठीक है, ध्वनि सुन के या वाइब्रेशन सुन के इस अपने भोजन का निर्धारण करते हैं, ठीक है। एकमात्र ऐसा स्तनधारी है जो उड़ सकता है, और ऐसे कोई स्तनधारी नहीं होते हैं जो उड़ते हैं। तो चमगादड़ एक ऐसा स्तनधारी है जो उड़ सकता है। तो ध्यान रखिएगा चमगादड़ अंडे नहीं देता, चमगादड़ बच्चे देता है, ठीक है। तो चमगादड़ के क्या होते हैं? बच्चे होते हैं, क्योंकि चमगादड़ की फोटो देखोगे तो उसके कान होते हैं, और जिसके कान होते हैं और बाल होते हैं, जो छोटे छोटे कान हैं, छोटे छोटे कान दिख रहे होंगे आपको, इसके कान होते हैं। जिस जानवर के कान और बाल दिख जाए शरीर पर, वो क्या करते हैं? बच्चे देते हैं, अंडे नहीं देते। तो चमगादड़ भी बच्चे देता है, अंडे नहीं देता, और ये स्तनधारी है, मतलब अपने बच्चों को दूध पिलाता है, ठीक है। तो एकमात्र ऐसा स्तनधारी है जो उड़ सकता है, ठीक है, रात में भी उड़ता है। और अग्रबाहु जो हैं, आगे के हाथ जो हैं, इसके पंख में परिवर्तित हो गए हैं, जो देखने में झिल्ली पेटाजियम के समान लगते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, आगे वाले जो अग्रबाहु हैं वो उसमें झिल्ली लग गई है, ठीक है, और ये पंख के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। पीछे वाले छोटे छोटे पैर होते हैं, उन्हीं पैरों से ये लोग उल्टा लटकते हैं। और जो उल्टा लटकने का रीज़न है कि जब उल्टा लटके होते हैं तो जब इनको उड़ना होता है तो अपने पैर छोड़ देते हैं जिस चीज़ को पकड़ के लटके होते हैं, और जैसे ही नीचे गिरने लगते हैं ये उड़ान भर लेते हैं। चमगादड़ अगर ज़मीन पे गिर जाए तो वो उड़ान नहीं भर पाता, क्योंकि ये अपने पंख को उस तरह से उड़ान नहीं भर पाते हैं। ये जब ऊपर से गिरते हैं नीचे ग्रेविटेशन की वजह से, तो तभी ये उड़ान भर पाते हैं, ठीक है। त्वचा की ये झिल्ली गर्दन से लेकर हाथ की उंगलियों, शरीर के पार्श्व से होती हुई पूंछ तक चली जाती है, जो पंख का निर्माण करती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि एक ये क्या होती है? चमड़ी की बनी होती है एक तरह से, ठीक है, जैसे हम लोग के बॉडी में चमड़ी होती है उसी की झिल्ली होती है, काइटिन वगैरह की नहीं बनी होती है। कुछ कीड़ों में पंख काइटिन के बने होते हैं ना, इनके पंख काइटिन के नहीं होते। पिछली टांगों से पतली, छोटी और नख युक्त होती हैं। पिछली टांगें क्या होती हैं? पतली, छोटी और नख युक्त, मतलब इनमें नाखून होते हैं। अगर आप इनको कभी पकड़ा होगा आपने या देखा होगा गौर से, तो इनके नाखून होते हैं और काफ़ी पैने नाखून होते हैं, वो आपके लग भी सकते हैं। इसके शरीर पर बाल कम ही होते हैं, बाल होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेड पांडा, लाल पांडा। पांडा के बारे में बहुत पढ़ा होगा, लेकिन देख सकते हैं इसकी ज़िंदगी एकदम मस्त है, आराम से पेड़ पे लेटा हुआ है। रेड पांडा है, छोटा सा होता है ना, देखने में बिल्ली के समान होता है, लेकिन इसकी थोड़ी सी अलग कुछ कहानी है। देखिए दुनिया में विशाल काय पांडा और रेड पांडा, केवल यही 2 अलग अलग पांडा प्रजाति हैं। कैसा?
विशालकाय पांडा और रेड पांडा। सिक्किम का राज्य पशु भी है कौन? रेड पांडा। सिक्किम अपना जो है स्टेट है, इंडिया का एक स्टेट है सिक्किम, जिसका राज्य पशु है। रेड पांडा शर्मीले, एकांत और वृक्ष पर रहने वाले जानवर हैं। कैसे होते हैं? शर्मीले होते हैं, एकांत में रहते हैं। देखो बेचारा एकांत बैठा है ना, कोई इसके साथ नहीं है, इसका कोई दोस्त नहीं है, तो ये अकेले बैठा है। तो ये कैसे होते हैं? रेड पांडा शर्मीले होते हैं, एकांत बैठते हैं और वृक्ष पर रहने वाले जानवर हैं। पारिस्थितिकी परिवर्तन के लिए संकेतक प्रजाति मानी जाती है। मतलब अगर एनवायरनमेंट में कोई चेंज होता है तो इनकी जनसंख्या में उतार चढ़ाव हो सकता है। तो ये क्या होते हैं? ये इकोलॉजिकल इंडिकेटर होते हैं। भारत दोनों उप प्रजातियों का घर है। कौन कौन सी दो प्रजातियों का? हिमालयन रेड पांडा का और चीनी रेड पांडा का। इसका वैज्ञानिक नाम है एल्ब्रस फुलगेंस और इसका नाम है एल्ब्रस स्टाइन। ठीक है, हिमालयन रेड पांडा क्या है? एल्ब्रस फुलगेंस और चीनी रेड पांडा एल्ब्रस स्टाइन। तो हिमालयन रेड पांडा इंडिया में पाए जाते हैं, चीनी रेड पांडा और जो है चीन की तरफ पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में सियांग नदी दोनों फाइटोलैंक्टिक प्रजातियों को विभाजित करती है। तो अरुणाचल प्रदेश में नदी कौन सी है? सियांग नदी। मतलब मान लीजिए ये नदी है, तो इस तरफ पाए जाते हैं चीनी रेड पांडा और इस तरफ जो है इंडियन रेड पांडा, हिमालयन रेड पांडा पाए जाते हैं। आगे देखिए, ये भारत, नेपाल, भूटान और म्यांमार के उत्तरी पहाड़ों तथा दक्षिणी चीन के जंगलों में पाए जाते हैं। तो भारत मिल जाएगा, नेपाल मिल जाएगा, भूटान मिल जाएगा, म्यांमार मिल जाएगा और उत्तरी पहाड़ों तथा दक्षिणी चीन के जंगल में पाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल में सिंगलीला है पश्चिम बंगाल में, और न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान दो संरक्षित है जहाँ रेड पांडा पाए जाते हैं। तो इंडिया में अगर पूछे कि रेड पांडा कहाँ मिलेंगे, कौन से नेशनल पार्क में मिलेंगे, तो ध्यान रखिएगा सिंगलीला कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। और न्योरा घाटी जो है ये कहाँ पर है? ये आपको मिल जाएगा इसी के पास। ठीक है, जहाँ पर रेड पांडा पाए जाते हैं। यहाँ तक कि इन संरक्षित क्षेत्रों में भी पांडा की आबादी में गिरावट है, कि मतलब कि एक ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पांडा जो है, रेड पांडा का संरक्षण किया जाता है, फिर भी वहाँ पर इनकी संख्या में गिरावट आई है। अब देखो इनकी संरक्षण की स्थिति क्या है। रेड पांडा जो IUCN है उसमें लुप्त प्राय है। ठीक है, लुप्त प्राय हैं और साइट्स की परिशिष्ट 1 में है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में अनुसूची 1 में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि IUCN में लुप्त प्राय हैं, मतलब लुप्त होने की स्थिति पर हैं, और परिशिष्ट जो साइट्स की परिशिष्ट 1 में है, और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में है। ठीक है, लाल पांडा शंकुधारी जंगलों के साथ साथ समशीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले और मिश्रित जंगलों में पाए जाते हैं। तो रेड पांडा कहाँ कहाँ मिलेंगे आपको? शंकुधारी जंगल में पाए जाएंगे, क्योंकि हिमालय मिल रहे हैं तो शंकुधारी जंगलों में जाहिर सी बात है मिल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हिमालय में इस तरह के शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। समशीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले जैसे सागवान हो गया, ठीक है, बरगद हो गया, इस तरह के चौड़ी पत्ती वाले जो पेड़ होते हैं यहाँ पर, और मिश्रित जंगलों में निवास करते हैं। ठीक है, तो ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जिनके बारे में हम लोग को डिस्कस करना था। हम लोगों ने क्या क्या देखा? हम लोगों ने रेड पांडा के बारे में देखा, और चमगादड़ के बारे में देखा, ये तितली है इसके तितली के बारे में देखा, और ऊपर स्लॉथ बियर है। ये चारों इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नोट्स बना लीजिएगा। ये PDF मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। आप ज्वाइन करेंगे तो आपके सीटेट एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदा होगा। तो इस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, Decimal 004। इसको जाकर अभी टेलीग्राम पर टाइप कीजिए और इसको ज्वाइन कीजिए। ठीक है, और जब भी आपको दोबारा वीडियो देखनी हो या कुछ भी अगर सीटेट के लिए पढ़ना हो, तो आप सर्च कीजिए Decimal GS स्टडी। ठीक है, हमारा चैनल खुलेगा, वहाँ पर आपको CDP की, ठीक है, मैथ की, इंग्लिश की, और इस तरह एनवायरनमेंट की वीडियो, और सबसे स्पेशल जो है वो NCERT की। ठीक है, NCERT की क्लासेस 12 से 15 हो चुकी हैं। अगर आपने NCERT की क्लासेस नहीं देखी हैं, हिस्ट्री जोग्राफ़ी दोनों में पढ़ाई जा रही हैं। जो जोग्राफ़ी है वो EVS के लिए, और दूसरा पेपर जिनका SST है, शाम वाला पेपर, उनके लिए इम्पोर्टेंट है। और जो NCERT है, अगर आप कोई और भी एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ से आपके क्वेश्चन फंसते हैं। ठीक है, और हिस्ट्री की NCERT SST के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो हिस्ट्री की NCERT भी करवाई जा रही है। तो NCERT ज़रूर देखिए, NCERT से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपको विथ प्रूफ दिखाया है कि NCERT के डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आते हैं। मैंने मैराथन कराई है SST की, तो वहाँ पे देखिए मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया है, फिर NCERT में कहाँ से आया है वो दोनों फ़ोटो मैंने दिखाई है। तो NCERT काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप NCERT नहीं पढ़ रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। NCERT पढ़िए। अभी CET एग्ज़ाम 20 अगस्त को है। ठीक है, तब तक आपकी NCERT अच्छे से कवर हो जाएगी। जितनी वीडियो है NCERT की सारी देख डालिए। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।